अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज शाफिया सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त सवाल है। हज़रत साहब, हमारे रिश्तेदारों ने हमें बर्बाद कर दिया है। पहले इन्होंने हमारे वालिदैन की जड़ें काटी और अब दूसरी नस्ल यानी हमारी जड़ें खोखली कर रहे हैं। हमने आपस में वट्टे सट्टे भी किए हैं, यानी रिश्ते लिए भी और रिश्ते दिए भी हैं। अब पता नहीं चलता कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है, यानी हमसे मुखलिस है। हज़रत साहब बहुत परेशान हैं, हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि दोस्तों रिश्तेदारों में छुपे मुनाफ़िकों की पहचान हो सके, ताकि हम उनके शर से बच सकें। आपकी बहुत करम नवाजी होगी। ये हैं मिसिज़ बशीर अहमद बलोच, डेरा इस्माइल ख़ान से। मैं सवाल को दोबारा दोहरा देता हूँ। जिस तरह फैमिली पॉलिटिक्स होती हैं, चाहे वो पंजाबियों में हों, चाहे वो बलोचों में हों, चाहे वो पख्तूनों में हों, चाहे वो सिंधियों में हों, चाहे वो कश्मीरियों में हों, आजकल फैमिली पॉलिटिक्स उस हद तक गिर गई है जिसको डर्टी पॉलिटिक्स कहा जाता है। इस हद तक गिर गई हैं। उसके बारे में उन्होंने सवाल किया मिसिज़ बशीर अहमद बलोच ने कि हमने अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारियां भी की हैं, वट्टे सट्टे भी किए हुए हैं। अब वो अंदर ही अंदर हमारी जड़ें भी काटते हैं और ऊपर से मोहब्बत का दम भी भरते हैं। तो हमें कोई ऐसा अमल बता दें कि जो हमारी सफ़ों के अंदर, दोस्तों रिश्तेदारों की सफ़ों के अंदर जो मुनाफिकीन, ठीक है, आस्तीन के सांप छुपे बैठे हैं, वो एक्सपोज हो जाएं ताकि हम उनके शर से बच जाएं। अब ये सवाल एक तरफ रखें और वो तमाम हजरात जो हमारे साथ किसी भी तरह का राब्ता करते हैं, चाहे बिलमुशाफा मुलाकात के लिए यहाँ शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे आते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए राब्ता करते हैं, ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए राब्ता करते हैं, वो हमारे से एक बात पूछते हैं कि हज़रत साहब हमें सिर्फ ये बता दें कि हमारे पे जादू किसने किया है। पहली बात क्या होती है, हमारे पे क्या जादू है। मिसाल के तौर पे मैंने कह दिया हाँ जी हमारे पे जादू है। अगला सवाल या तजस्सुस साइल का क्या होता है कि अगर जादू है तो हज़रत साहब ये तो बता दें कि जादू किसने किया है। जब हम बताने से इनकार करते हैं तो उनका इसरार क्या होता है कि हज़रत साहब आप हमें बता दें, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो जब मैं पूछता हूं कि भाई अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपको नफ़ा क्या होगा, तो वो क्या कहते हैं, हज़रत साहब कम से कम ये तो होगा कि हम उनके शर से बच जाएं। और हम क्यों नहीं बताते कि इनके पास राज नहीं रहना। जब इन्होंने जाकर बता दिया कि आप हमारे पे जादू करने वाले हैं, और वो क्या पूछेंगे आपको, ये बात किसने कही है, वो ज़ाहिर किसका नाम लेंगे, जिसने बताया होगा। मैंने बताया तो मेरा नाम आएगा, आपने बताया तो आपका नाम आएगा। अब लड़ाई उन दो घरों की है, वो दुश्मनी हम दो घरों की बन जाएगी। क्यों, चोर कभी मानेगा कि मैंने चोरी की है, एक ये नुकसान होता है। दूसरा, हम इसलिए नहीं बताते कि हम आमिल नहीं है, हमारा एक पीरी मुरीदी का निज़ाम है। जब हम चोर को चोर कह देंगे, उसको पॉइंट आउट कर देंगे, उसके लिए क़यामत तक ये खानकाह का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। क्यों, वो चोर कभी भी शर्म के मारे हमारे दर पे नहीं आएगा क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई। तो हमने ये दरवाज़ा हमेशा के लिए अल्लाह के हुक्म से खुला रखना है और खुला रखना चाहते हैं ताकि उसको भी तौबा का मौका मिल जाए। तो इसलिए फिर हम गुरेज करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हम नहीं बताते, आप इलाज के लिए आए हैं, आपको इलाज से गर्ज होनी चाहिए, आपने आम खाने हैं, आप गुठलियों को छोड़ें, आप आम खाएं, बस आपको इलाज चाहिए,
आपको इलाज हम बता रहे हैं, आपको शिफा चाहिए, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, आप भी अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफा कामिला आजिल अता फरमा देगा। लेकिन उनका तजस्सुस बाकी रहता है कि हमें यह पता चल जाए कि किसने किया है। तो आज वो हजरात जो ये जानना चाहते हैं कि हमारे पे जादू कौन कर रहा है, या हमारी जड़ें साजिशें करके कौन काट रहा है, या हमारी सफ़ों के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारी जॉइंट फैमिली के अंदर, इस तरह ये बलोच हैं, हमारे कबीले के अंदर मुनाफिकीन कौन है। इसी तरह वो तमाम हजरात जो मुलाजमत करते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे दफ्तर के अंदर कौन मुनाफिक है, या वो तमाम हजरात जो सनतकार हैं वो ये जानना चाहते हैं कि मेरे दोस्त अहबाब के अंदर कौन मुनाफिक है, मेरे पार्टनर्स के अंदर कौन मुनाफिक है, या जो मेरी लेबर है उसके अंदर कौन कौन मुनाफिक है, या जो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है दोस्तों का या बिजनेस पार्टनर का एक जो ग्रुप है, उनमें कौन हमारे से मुखलस है और कौन ही अंदर हमारी जड़ें काट रहा है। जो बज़ाहिर तो बड़े अच्छे अच्छे टिप्स देता है, मशवरे देता है, लेकिन बाद में वो नुकसान का बायस बन जाती हैं। या जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले मीटिंग करते हैं तो वो मीटिंग की बातें बाहर कैसे चले जाती हैं, या कोई हमने बिजनेस डील करनी होती है तो कोई कॉन्फिडेंशियल बात होती है, राज की बात होती है, बिजनेस सीक्रेट होता है, ये बातें बाहर कैसे चली जाती हैं। अब ये मसला किसी के घर का है, ये मसला किसी की दुकान का है, या मसला किसी की सनत का है, कहीं पे भी आप हैं, किसी भी जगह आपका ताल्लुक है, या आप मुलाजमत करते हैं महज, वहां कोई आपकी जड़ें काट रहा है, बॉस की नजरों में आपको गिरा रहा है, आपको डिग्रेड करवा रहा है, या आपको वहां से एक्सपेल करवाना चाहता है, नौकरी से निकलवाना चाहता है, आज के बाद परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। गज वज के नौकरी करो, गज वज के जियो, लेकिन जब अल्लाह ने आपको दिखा दिया, अल्लाह ने आपको बता दिया, तो फिर बर्दाश्त आपने करना है। वो रिश्ते इस अमल की बरकत से खुलकर सामने आएंगे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ख्याल भी नहीं कर सकते, तवक्को भी नहीं कर सकते, वो रिश्ते भी एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन इस अमल के साथ पहले शर्त है, अगर तो वो शर्त पूरी कर सकते हो तो ये अमल करना। अगर आप ये शर्त जो बताने जा रहा हूं वो पूरी नहीं कर सकते तो आपने ये अमल नहीं करना। अल्लाह ने पर्दे डाले हैं, बस पर्दे रहने दो, जैसे जिंदगी गुजर रही है तुम गुजारते जाओ। अगर आपके अंदर इतना ज़र्फ नहीं है, वो शर्त क्या है? जब ये अमल मैं जो बताने जा रहा हूं आप करेंगे, अल्लाह एक्सपोज कर देगा। अब एक्सपोज होने के बाद जिसको अल्लाह ने एक्सपोज किया, अब वो एक्सपोज हो गया, उसके बाद भी आपने उसके ऊपर पर्दा रखना है। इसके लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए कि जहर देखकर खाना पड़ेगा फिर आपको। इसलिए मैंने कहा है कि इन कामों में मत पड़ो, और अगर इन कामों में पढ़ना है फिर औलिया अल्लाह की तरह, मशाइख की तरह, बुजुर्गों की तरह अपना सीना चौड़ा रखो, ज़र्फ बड़ा रखो। देखिए हमारे पास लोग आते हैं, हमें मालूम भी होता है ये मुनाफिक है, हमें मालूम भी होता है ये खानका के अंदर ही अंदर जड़ें काट रहा है, हमारे सिलसिले को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे सेटअप को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए कितने लोग ऐसे हैं खानका में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपके घरों की बात नहीं कर रहा, अपना रोना रो रहा हूं, कि कितने लोग ऐसे हैं जो खानका में आए, यहां उन्होंने लोगों को देखा कि इसकी जेब में 4 पैसे हैं, उन्होंने मेरे नाम पे उसको लूट लिया। और अभी भी ऑनलाइन कितने लोग हैं जिन्होंने दूसरे लोगों को ब्लफ किया है, मेरे नाम पे उनसे पैसा लिया, या उनको पढ़ने पढ़ाने के लिए बताया, उनका मेरे नाम पे इलाज किया, मेरे नाम पे अकाउंट फेक बनाकर उनसे राबते किए। ठीक है, अभी भी हो रहा है, और ना मैं ये रोक सकता हूं, ना मेरे ये बस की बात है। और मुझे कईयों का तो मालूम भी है और कईयों को मैंने पकड़ा भी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अब हम पकड़ने के बावजूद भी पर्दे रख रहे हैं, हमने कभी किसी का नाम नहीं लिया। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसको हदायत दे दे, ये किस काम लगा हुआ है।
बज़ाहिर इसने जो है वो हमारे साथ ताल्लुक जोड़ा है और अंदर ही अंदर जो है वो हमारी जड़ें भी काट रहा है। तो अल्लाह ये हर घर में कहानी होती है। जहां चार बंदे होंगे वहां ये कहानी आज के दौर में आपको मिलेगी। इसका रिश्तेदारी का मसला है, पार्टनर्स का मसला है, आप जॉब करते हैं, ऑफिस है, वहां चार लोग होते हैं, तो कोई ना कोई आपकी जड़ें काट रहा होगा। अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि जब एक्सपोज कोई बंदा हो जाता है फिर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह मैंने कहा कि दूध में मक्खी गिर गई, अब वो दूध पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर तो आपके अंदर इतना ज़र्फ है कि हजरत साहब हम मक्खी वाला दूध पी लेंगे तो फिर ये अमल जरूर कीजिएगा। और अगर आपके अंदर इतना ज़र्फ नहीं है कि हम मक्खी वाला दूध नहीं पी सकते, फिर जैसे काम चल रहा है फिर चलाओ, फिर आपको इस रफड़ में या इस काम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जब आपके अपने ही आपके सामने एक्सपोज हो जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे, फिर भाई को भाई कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह कहना चाह रहा हूं, जब भाई ही एक्सपोज हो जाएगा, मां ही एक्सपोज हो जाएगी, बीवी ही एक्सपोज हो जाएगी, बीवी ये अमल करती है, उसका शोहर एक्सपोज हो जाएगा, मुझे बताओ फिर ये रिश्ते कैसे बचेंगे? जो जिस दर्जे में भी चल रहे हैं ये तो उस दर्जे में भी नहीं चलेंगे। तो इसलिए मैंने तफसील के साथ ये बात समझा दी है कि ये अमल करने से पहले अपना ज़र्फ बड़ा करना है, अपने घर के दरवाजे ऊंचे कर रहे हैं। अगर यारी हाथी वालों को साथ लगानी है, यारी शाफी के साथ लगानी है, फिर दरवाजे ऊंचे रखने पड़ेंगे। फिर ये 6-6 फुट के 6 बाय 3 के दरवाजे नहीं चलेंगे। ये छोटा सा तंग दिल है, इसके साथ निज़ाम नहीं चलेगा। क्यों? जब आपको पता चल गया कि मेरी बीवी ही मेरे घर की जड़ें काट रही है, मेरे खानदान को बर्बाद कर रही है, अल्लाह वालों मुझे बताओ उस बीवी के साथ फिर आपका दिल मिलेगा? जब आपको पता चल गया कि मेरा सगा भाई ही मेरी जड़ें काट रहा है, मुझे बताओ उस भाई को आप भाई कहकर कैसे पुकारोगे? या आपको यह पता चल गया कि मेरी मां ही मेरा घर बर्बाद कर रही है, उस मां को फिर मां कह के कैसे पुकारोगे? या आपको पता चल गया दफ्तर में जो मेरे साथ वाली टेबल पे मेरा कुलीग बैठा है, जिसके साथ मैं कढ़ाई गोश्त भी खाता हूं, सैर सपाटे भी करता हूं, यही मेरी अंदर से जड़ें काट रहा है, मेरी नेगेटिव रिपोर्टें ऊपर बॉस को पहुंचाता है, मुझे बताओ वो दोस्ती कायम कैसे रहेगी? इन बातों के फैसले अब आपने करने हैं। अगर फिर भी आप ये चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में कौन कौन मुनाफिक है, अल्लाह उन मुनाफिकीन को एक्सपोज कर दे, दुश्मनों को एक्सपोज कर दे, चाहे वो अपने हैं, चाहे वो पराए हैं, चाहे वो इंसानों में से हैं, चाहे वो जिन्नात में से हैं, तो अल्लाह उनको एक्सपोज कर दे। तो बस इस नीयत के साथ आप रोजाना सूरह फलक और सूरह नास, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आखिरी 2 सूरतें यानी 113 नंबर और 114 नंबर सूरह मुबारका को आपने 70 बार रोजाना पढ़ना है। किस नीयत से पढ़ना है कि या अल्लाह मेरी ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर जो जो मुनाफिक हैं उनको एक्सपोज कर दे। या अल्लाह हम ये 4 या 5 या 3 या 2 या 7 या 10 बिजनेस पार्टनर हैं, हम में से कौन कौन मुनाफिक है अल्लाह एक्सपोज कर दे। ये मेरा घर है, या अल्लाह इस घर में जॉइंट फैमिली, इसमें कौन मुनाफिक है एक्सपोज कर दे। या अल्लाह हम 3 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, इन 4 दोस्तों में कौन मुनाफिक है मेरे पे एक्सपोज कर दे। तो जब यूं अल्लाह से आप मांगेंगे, नियत और इरादा करेंगे और 70 बार रोजाना आपने सूरह फलक और सूरह नास पढ़नी है, ठीक है, बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है और अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिम आप पढ़ेंगे। ये अमल आपने सुबह भी करना है और ये अमल आपने शाम को भी करना है। 21 दिन ये अमल बगैर नागे के आपने करना है। अल्लाह वालों अगर आपका इखलास होगा, तकवा होगा, खलूस होगा और गुनाहों से आप बचने वाले हैं, ठीक है, और इस अमल को अमल समझ के करोगे, तीसरे दिन सब कुछ सामने आ जाना। मैंने तो 21 दिन कहे हैं, 21 डेज कहे हैं। 3 दिन बाद मां मुनाफिक है तो मां खुल के सामने आ जाएगी।
भाई मुनाफिक है तो भाई खुल के सामने आ जाएगा, हमसाया मुनाफिक है तो वो खुल के सामने आ जाएगा। कौन तेरे सज्जन है, कौन तेरे दुश्मन है, सब खुल कर सामने आ जाना है। इसलिए मैंने अमल बताने से पहले इस्लाह की है, आपकी तरबियत की है, आपसे अहद और वादा लिया है। अगर ये अमल करना है फिर आपको मक्खी वाला दूध पीना पड़ेगा। पहले मैंने ये बात आपके मुंह से कहलवाई है। अगर मक्खी वाला दूध पीने का ज़र्फ रखते हो तो हमारे साथ चलो, ये अमल करो। अगर आपका ज़र्फ नहीं है और आप ये कहो कि हज़रत साहब अब मक्खी वाला दूध या मक्खी देख के दूध तो नहीं पिया जाता या मक्खी देख कर खाई तो नहीं जाती, तो फिर क्या होगा कि आपको मालूम हो गया कि फुला फुला मुनाफिक है और आपने उसके खिलाफ महाज खोल दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया, उसको बदनाम करना शुरू कर दिया। जो अल्लाह ने हिजाबात हटाए तुझे दिखाया, अल्लाह दोबारा हिजाबात डाल देगा। जिंदगी भर फिर तुझे कभी कश्फ नहीं हो सकता, तेरी तीसरी आंख रोशन नहीं हो सकती, तेरी दिल की आंख नहीं खुल सकती और अल्लाह जिंदगी में कभी भी तुझे किसी भी मामले में हदायत नहीं देगा, रहनुमाई नहीं करेगा। तेरे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यह बात भी मैंने बता दी। अब फैसला आपने करना है कि मक्खी वाला दूध पीने का ज़र्फ है तो बिस्मिल्लाह ये अमल करो। तो मक्खी वाला दूध पीने से मुराद क्या है कि आपको मालूम भी है कि इस दूध में जहर है, इस दूध में मक्खी है, आपको मालूम भी है कि मेरे घर में फुला मुनाफिक है, लेकिन आपने पर्दे रखने। जब पर्दे रखोगे तो इस अमल की बरकत से आपको मुनाफिक का भी पता चल जाएगा, दुश्मन का भी पता चल जाएगा और अल्लाह उस मुनाफिक या उस दुश्मन के शर से भी तुम्हें महफूज कर देगा। और अगर आपने पर्दा ना रखा, जब आपको अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह के राज को आपने राज ना रखा और अल्लाह को धोखा दिया, दोस्ती में टंगे नहीं टंगे जाओगे। हुन कहानी समझ आ गई? आप सोचो आपने धोखा किसको देना है। शाफी की बात नहीं हो रही, अल्लाह को धोखा देना है। दिखाना किसने है? मैंने, पीर ने, मलंग ने? अल्लाह ने दिखाना है। तो अल्लाह के दरमियान में आपका राजो न्याज है। अल्लाह के एतमाद को आपने ठेस पहुंचाई तो टंगे नहीं टंगे जाओगे। इसलिए मैंने सारी बात ऊपर से यहां तक लेकर आया हूं तो आपकी तरबियत की है कि यह मक्खी वाला दूध है, इसलिए हम इससे बचते हैं कि देखकर मक्खी बंदे से नहीं खाई जाती और आज के दौर में तो तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन क्योंकि सवाल है, लोगों का तकाजा है, मेरा बताना फर्ज है, मैंने बता दिया और साथ शराइत भी बता दी है कि आपको पता चल गया कि मेरी ही बीवी मेरे ही खानदान को बर्बाद कर रही है, रात को कैसे उसके साथ सोगे? उस मक्खी के साथ कैसे सोगे? या उसकी जरूरतें खुशी के साथ कैसे पूरी करोगे? एक बीवी है, उसको पता चल जाता है कि मेरा शोहर ही मुनाफिक है, मुझे बताओ वो शोहर को शोहर कैसे मानेगी? या कई घरों में मुझे मालूम है कि माएं औलाद के घर बर्बाद कर रही हैं। अब आपके ऊपर हकीकत खुल जाती है कि मेरी मां ही मेरी दुश्मन है, मेरे घर की दुश्मन बनी हुई है। मुझे बताओ उस मां को कैसे मां कहकर पुकारोगे? अब शरीयत का हुक्म तो ये है कि मां काफर भी हो तो उफ नहीं करना। अब मुझे बताओ ये अब मक्खी कैसे खाओगे या मक्खी वाला दूध कैसे पियोगे? आजमाइश में आपने आना है। मैंने पर्दा नहीं रखा, क्यों? आपने अल्लाह के साथ आई लव यू करना है। तो जो लव में, मोहब्बत में धोखा देता है फिर वो बचता नहीं है, चाहे वो इश्क मजाजी हो तो चाहे वो इश्क हकीकी हो। तो आपने धोखा दिया अल्लाह को या धोखा देने का इरादा किया अल्लाह को, तो अल्लाह तुम्हारे साथ वो करेगा कि रे खुदा ना, अल्लाह तेरे नाल ओ करेगा कि तेरी नस्लें याद रखेगी। अर्ज अल्लाह वालों ये करना चाहता हूं कि जब आप अल्लाह के साथ राजो न्याज शुरू कर दें या अल्लाह आपके ऊपर एतमाद का इजहार कर दे तो अल्लाह आपके हिजाबात हटा देता है। अल्लाह से आप जो पूछेंगे अल्लाह आपको दिखा देता है। तो फिर आप राज को राज ही नहीं रखेंगे तो ये कैसी दोस्ती है? ये दोस्ती टूट जाएगी। मैंने फिर क्या कहा कि अल्लाह की रहमत से, सलामती से, हदायत से, किसी भी मामले में रहनुमाई से आप हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे। तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अमल की बरकत से
आपकी दिल की आंख रोशन कर दे, अल्लाह आपको ख्वाब के जरिए, ज़ाहरी हालात के जरिए मुनकशफ फरमा दे कि ये मुनाफिक है, ये तेरा दुश्मन है, इससे थोड़ा दूर रहना है। तो फिर आपने पर्दे रखने हैं, राज रखने, उससे बचना भी है, उसके शर से बचना भी है, उनके मंसूबों और इरादों से बचना भी है, लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देना कि मुझे तेरी चाल का पता चल चुका है, या मुझे मालूम है कि तू मुनाफिक है, या मुझे ख्वाब में पता चल गया कि तू मुनाफिक है, या मैंने शाफी के बताने पे फुला अमल किया, मुझे उस अमल की बरकत से यह पता चल गया कि तू मुनाफिक है। इन बातों के ऊपर पर्दा रखना है। अब अमल तवज्जो के साथ सुन लें। आपने 70 मरतबा सूरह फलक और 70 मरतबा सूरह नास, सूरह नंबर 113, सूरह नंबर 114, 70 बार, हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे। और इन दो सूरतों को इकट्ठे जोड़ के पढ़ना है। ये नहीं आपने करना कि सूरह फलक अलहदा पढ़ ली 70 बार, फिर सूरह नास अलहदा पढ़ ली 70 बार, यूं नहीं पढ़ेंगे आप। सूरह फलक और सूरह नास इकट्ठी जोड़कर पढ़ेंगे और एक दाना गिराएंगे। तो यूं 70 बार आप पढ़ेंगे, 7 बार दुरूद इब्राहिम अव्वल और 7 बार दुरूद इब्राहिम आखिर पढ़ेंगे। रात को कोई भी एक वक्त रख लें, कोई इसके साथ हसार की जरूरत नहीं है, कोई शराइत की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एक वक्त रख लें, ईशा के बाद आप पढ़ने का मामूल बना लें, क्योंकि ईशा के बाद पढ़ेंगे तो उसका नफा क्या होगा कि बिन बात किए, कलाम किए फिर आप सो जाएंगे और अल्लाह के साथ आपका कलाम इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा, राज़ो नियाज शुरू हो जाएगी। जब आप इस अमल को सुबह करेंगे, असर के बाद करेंगे, मगरिब के बाद करेंगे, उसके बाद दुनिया की बातें करेंगे, तो आपका ज़हन मुंतशर हो जाएगा, अल्लाह के साथ आपकी वो हॉटलाइन कायम नहीं होगी। इसलिए सोने से पहले ये आपने अमल करना है। 21 दिन का ये अमल है। कितने दिन का अमल है? 21 दिन का मुसलसल करना है। और जब आपने सूरह फलक और सूरह नास को 70 बार पढ़ लिया तो 70 बार ही आपने पढ़ना है, या अल्लाह या हादियो, या अल्लाह या हादियो, या अल्लाह या हादियो, पेश, या अल्लाह या हादियो, ए हदायत देने वाले, या अल्लाह या हादियो। 70 बार आपने ये पढ़ना। बस पढ़ के सो जाएं, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मेरी फैक्ट्री है, मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, मेरा ऑफिस है, मेरा घर है, मेरा कबीला है, या अल्लाह इनमें कौन जो है वो मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है, या इनमें कौन मुनाफिक है। तो ये आपने अल्लाह से सवाल करना है। तो जब आपका एतमाद का ताल्लुक अल्लाह के साथ इस्तवार हो जाएगा, अल्लाह आपके ऊपर एतमाद का इजहार करेगा और आपको बता देगा कि फुला मुनाफिक है, फुला मुनाफिक है। तो फिर मैंने क्या कहा कि जब आप पर्दा रखोगे और थोड़ा सा बचकर भी रहोगे तो यही अमल उस बंदे के शर से भी बचाएगा। और अगर आपने पर्दा चाक कर दिया, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अब ये अमल भी करोगे तो नफा होने वाला नहीं है। अब बार बार अल्लाह से पूछोगे, अल्लाह कभी नहीं बताएगा। बंदा जितना भी बदतर हो जाए, जितना भी गुनाहगार पापी हो जाए, अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दे डालता है। अल्लाह सत्तार है। अल्लाह क्या है? सत्तार है, यानी पर्दे डालने वाला है। तो अल्लाह सत्तारी के मामले को पसंद करता है। तो इसलिए अल्लाह से आपने पूछ लिया, अल्लाह ने दोस्ती का भरम रखा, अल्लाह ने बता दिया कि फुलां तेरा दुश्मन है या फुलां तेरी सफ में मुनाफिक है, 2 नंबर है। तो अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसको बदनाम करना शुरू कर दो। अगर उसको बदनाम ही करना था, अल्लाह उसके माथे पे लिख देता ये मुनाफिक है। जैसे पहली कौमों के गुनाह उनकी पेशानी के ऊपर लिख दिए जाते थे। कुछ बनी इसराइल की कौमें ऐसी गुजरी कि उनके गुनाह उनके घर के दरवाजे के ऊपर लिख दिए जाते थे। तो अल्लाह ने अगर सत्तारी वाला मामला नहीं करना तो जो मुनाफिकीन हैं उनके माथे के ऊपर अल्लाह लिख देता कि ये मुनाफिक है, या कोई और अल्लाह निशानी लगा देता, दूर से पता चल जाता कि ये मुनाफिक है। तो अल्लाह मुनाफिक के ऊपर पर्दे रख रहा है। तो तू अल्लाह का दोस्त बन के दोस्ती का हक अदा नहीं करेगा तो फिर अल्लाह उस मुनाफिक के तो पर्दे रखेगा, तेरे पर्दे अल्लाह चाक कर देगा। हम घर से चले थे मुनाफिक का पूछने, तब पता चला खुद ही जलील हो गए हैं। समझ आ गई सारी बात? मैंने मुकम्मल आपकी तरबियत कर दी है। अल्लाह की दोस्ती को दगा नहीं देना, अल्लाह के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचानी।
एक बार अल्लाह के एतमाद को ठेस पहुंचाई, दोस्ती में दगा किया, तो हमेशा के लिए ये दिल की आंख जो रोशन होने जा रही है ये बंद हो जाएगी। जो अल्लाह की तरफ से रहनुमाई और हदायत का निज़ाम चलने वाला है ये फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जिंदगी भर कभी भी आप इस्तिखारा करेंगे या कोई भी अल्लाह से रहनुमाई मांगेंगे, कभी भी आपको रहनुमाई नहीं मिलेगी। क्यों? दोस्ती में दगा सिर्फ एक बार होता है, मोहब्बत में दगा सिर्फ एक बार होता है। चाहे वो खुदा को दे लो, चाहे खुदा की मखलूक को दे लो, ये काम आपके ऊपर है, ये फैसला आपने करना है। तो 70 मरतबा सूरह फलकनास और 70 मरतबा या अल्लाह या हादियो, ये आपने 21 दिन ये अमल करना है। 21 दिन के बाद आपकी तासीर आ जाएगी इस अमल की। जो आप पूछना चाह रहे हैं वो मैंने बता दिया है, वो तीसरे चौथे पांचवें दिन ही आपको पता चल लेगा। ये अमल आपने 21 दिन लेकर जाना है। खवातीन ये अमल उन दिनों में करेंगी जिन दिनों में वो पाक हैं, क्योंकि हमने दिल की आंख को खोलना है, उस दिल को पाक करना है। तो पाक अयाम के अंदर ये अमल कर लें इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब उनकी दिल की आंख रोशन हो जाएगी, जो अल्लाह से पूछेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रहनुमाई फरमाएगा, अल्लाह हदायत अता फरमाएगा। ठीक है, अब आपने 21 दिन का अमल कर लिया, मर्द हैं या औरतें हैं, उन्हीं 21 दिनों में आपको मालूम भी हो गया कि हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में, हमारी सफ़ों में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सज्जन है, कौन दुश्मन है और कौन दरमियान वाली चीज़ है यानी मुनाफिक है। आपने जो पूछना था अल्लाह ने बता दिया। अमल अब जारी रहेगा। 21 दिन के बाद आपने खैरात कर देनी है। अब ये अमल आपके हाथ में रहेगा। अब यही अमल आपने 11 मरतबा सूरह फलकनास और 11 मरतबा या अल्लाह या हादियो, ये सारी जिंदगी पढ़ते रहना। या अल्लाह या हादियो 11 बार, सूरह फलकनास 11 बार, ये दोनों सूरतें 11-11 बार। ये अमल आपने हाथ में रखना है। जब भी कभी जिंदगी में दोबारा मसला हो, आपने रात को बिस्तर पे लेटकर ये अमल करके सो जाना है। अल्लाह से जो चाहो पूछ लो, इसमें शाफी का कोई अमल दखली कोई नहीं। अब तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ चुका है। अब ये अमल इस्तिखारे का अमल बन गया। अब आपने बेटी का रिश्ता करना है, 11 मरतबा या अल्लाह या हादियो और 11 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास, अल्लाह से पूछो, इस्तिखारा हो गया। आपने सुबह सफर पे जाना है, अमल करो, अल्लाह से पूछ लो। आपने मकान खरीदना और बेचना है, अल्लाह से पूछ लो। ठीक है, आपने कहीं तिजारत करनी है, अल्लाह से पूछ लो। आपने कहीं ताल्लुक जोड़ना है या कहीं ताल्लुक तोड़ना है, अल्लाह से पूछ लो। ये अब आपका काम है। हमने आपको रास्ता दे दिया और अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक जोड़ दिया। आपने 21 दिन का अमल कर लिया। अमल को अब अपने हाथ में रखना है कि 11 मरतबा सूरह फलकनास और 11 मरतबा या अल्लाह या हादियो सारी जिंदगी आपने पढ़ते रहना है। जब कोई परेशानी आए या कभी जिंदगी में आप ऐसे दोराहे पे खड़े हो जाए कि समझ नहीं आ रही, आप कंफ्यूज हैं, मैं ये करूं या मैं ये करूं, तो अल्लाह से पूछ लो। ये सब तब मिलेगा अगर अल्लाह को दगा नहीं दोगे। तो अल्लाह को दगा नहीं दोगे, मक्खी वाला दूध जब पीते रहोगे तो ये सब इनामात आपको मिलेंगे। जब अल्लाह को पुकारोगे अल्लाह की मदद आके रही। वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। जो अल्लाह पे ईमान लेकर आए मोमिनीन है, अल्लाह फिर उनके दिल को राहें दिखाता है, राहें सुलझाता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह को हर शय का खूब इल्म है। फिर अल्लाह हर चीज के बारे में तुझे बताएगा। जो तू नहीं भी पूछेगा मुस्तकबिल में तेरे लिए जो बेहतर है अल्लाह वो भी दिखाता जाएगा। जो तेरे लिए नुकसानदेह है अल्लाह वो भी बताता जाएगा। आगे चलना तेरा काम है। तो यूं अल्लाह के साथ यारी निभानी है, अल्लाह के साथ दोस्ती निभानी है कि मैंने अल्लाह को धोखा नहीं देना, ना ही कोई अल्लाह को धोखा दे सकता है। हकीकत में धोखा देने वाला अपनी ज़ात को ही धोखा देता है और आपने अपनी ज़ात को धोखा नहीं देना। क्यों? ये सारा ताल्लुक है एतमाद का। तो जब आपका एतमाद ख़त्म हो गया, भरोसा ही खत्म हो गया। मैं क्या कहता हूं कि जब किसी का भरोसा या एतमाद ही खत्म हो गया, फिर अल्लाह वालों चाहे वो जहर खाए तो चाहे वो कसमें खाए, फिर परवाह नहीं होती। जब तुमने खुदा न खास्ता अल्लाह को धोखा दिया, दोस्ती में दगा किया, ठीक है, बेवफाई की, उसके बाद अल्लाह के सामने कसमें खाओ या अल्लाह के सामने जहर खाओ कि आइंदा नहीं करता, अब ये ताल्लुक दोबारा जुड़ने वाला नहीं। क्यों? तू खुद मुनाफिक साबित हो गया है। चला क्या था? अपनी सफों में मुनाफिकीन ढूंढने के लिए और खुद ही मुनाफिक साबित हो गया। जो दोस्ती में दगा करता है, बेवफाई करता है,
मोहब्बत में दगा करता है, वो मुनाफिक नहीं है तो कौन मुनाफिक है? तो तू चला था अल्लाह से पूछने कि हमारे रिश्तेदारों में मुनाफिक कौन है, मेरे दफ्तर में मुनाफिक कौन है, मेरे घर में मुनाफिक कौन है? तू तो खुद मुनाफिक बन गया। तो इसलिए जब एतमाद खत्म हो जाता है, भरोसा खत्म हो जाता है, फिर दूसरा शख्स चाहे कसमें खा के भी अपनी सफाई दे या जहर खा के भी अपनी सफाई दे, फिर वो सफाई काबिल कबूल नहीं होती। तो मैंने बार बार आप हजरात को ये बात समझा दी है कि ये अमल करने से पहले एक बार नहीं 101 बार सोचना है, अपने अंदर झांकना है, क्या मेरे अंदर इतना ज़रफ हौसला है कि कभी मुझे शाफी का ऐब नजर आ जाए तो मैं पर्दा रख लूंगा? कभी मुझे मेरी मां का ऐब नजर आ जाए तो क्या मैं पर्दा रख लूंगा? या कभी मुझे बेटी का, बेटे का ऐब नजर आ गया, दोस्त हमसाए का ऐब नजर आ गया तो क्या मैं पर्दा रख लूंगा? अगर तो आप समझते हैं और अंदर से आवाज आती है कि मैं ऐबों पे पर्दे डाल लूंगा, फिर अल्लाह के साथ आई लव यू करो, गो हेड, आप ये अमल करो, अल्लाह आपको मुबारक फरमाए। जिंदगी में कोई परेशानी हो, आपने 11 मरतबा सूरह फलक नास, 11 मरतबा या अल्लाह या हादी पढ़ के दुआ मांग के किसी से कलाम किए बगैर सो जाना है। जो अल्लाह से पूछोगे अल्लाह बताता जाएगा। और जिन दिनों में आप अल्लाह से कुछ नहीं पूछोगे लेकिन इस अमल की तकरार करते रहोगे, अल्लाह बिन पूछे ही, जब आई लव यू जबरदस्त हो जाएगा ना, प्यार मोहब्बत एतमाद बढ़ता जाएगा, फिर अल्लाह पूछने की भी जहमत नहीं करना देगा। अल्लाह बिन पूछे ही बताता जाएगा कल क्या होने वाला है, क्या करना है और क्या नहीं करना, तिजारत करनी है नहीं करनी, रिश्ता करना है नहीं करना, फलां सफर करना है नहीं करना, कौन सा काम कैसे करना, अल्लाह खुद ही रहनुमाई फरमाता जाएगा। ये दोस्त का हक है और एक दोस्त का दूसरे दोस्त पे हक है। अब हमने अल्लाह से दोस्ती लगा ली, कैसे दोस्ती लगा ली? आखिरी बात, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा घर में सोई हुई हैं। ये दोस्ती की दलील दे रहा हूं ताकि मेरी बात की गहराई आपको समझ आ जाए कि दोस्ती में दगा नहीं करना। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा घर में सोई हुई हैं अपने हुजरे में। चोर आया, चोर ने आपके सारे हुजरे की ना तलाशी ली, उस झोंपड़ी की। तो झोंपड़ी में सिवाय एक चटाई के और राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की जो चादर थी, सिवाय उसके और कोई चीज नहीं थी। वही एक चादर थी जो रात सोते अपने बदन पे ले लेती थी, दिन को उसे पर्दा कर लेती थी। ठीक है, जब वो चोर जाने लगा, उसने कहा कुछ भी मिला नहीं है तो चलो ये मैं चादर ही लेता जाऊं, यानी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का दुपट्टा ही लेता जाऊं। जब उसने वो चादर पकड़ी, वो पकड़ के अब हुजरे से बाहर निकलने लगा तो अल्लाह ने उसकी बेनाई की ताकत को सल्ब कर लिया, यानी रोशनाई को सल्ब कर लिया, अंधा हो गया। अब वो वापस आया तो अल्लाह ने रोशनाई को लौटा दिया। फिर उसने इरादा किया, चादर पकड़ी, फिर निकलने लगा, अल्लाह ने अंधा कर दिया। जब वो डर के वापस लौटा, अल्लाह ने बीना कर दिया, दोबारा आंखों की जो रोशनाई है वो लौटा दी। जब वो तीसरी बार चादर पकड़कर निकलने लगा तो सदा देने वाले ने सदा दी, क्या हुआ? अगर एक दोस्त सोया है तो दूसरा तो जाग रहा है, अगर एक दोस्त सोया है तो क्या हो गया? दूसरा दोस्त तो जाग रहा है। तो अल्लाह फिर यूं दोस्ती निभाएगा। तो जो रब यूं दोस्ती निभाता है, उस रब को जब धोखा दोगे फिर टंगे नहीं फिर टुंगे जाओगे। ये सारी बात मैंने समझा दी है, आपको भी इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उनको भी इजाज़त है। वो तमाम हज़रात जो शौकीन हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि हमारी सफ़ों में मुनाफिक कौन है, दुश्मन कौन है, सज्जन कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, और हमारे दुश्मन इंसानों में कौन है और जिन्नात में कौन है, अल्लाह सब कुछ इस अमल की बरकत से खोल कर बता देगा, दिखा देगा। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह उनके शर से भी इसी अमल की बरकत से महफूज रखेगा। दोबारा आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, इस अमल से आप भी नफ़ा उठाएं। दुनिया भर में जो लोग परेशान हैं, ख़ास तौर पे वो हज़रात जिन ख़ानदानों के अंदर डर्टी फैमिली पॉलिटिक्स हैं, वो इस अमल को ज़रूर करें, लेकिन पहले शाफी की बातें समझ के करना है। हम अमल नहीं बेचते, हम इस्लाह की कोशिश करते हैं। हमारे ज़िम्मे काम इस्लाह है, आमाल बताना या वज़ाइफ बताना हमारे ज़िम्मे नहीं है। क्यों? जब आपने इस्लाह कर दी फिर साथ इलाज भी बताना पड़ता है, तो इसलिए बामर मजबूरी मुझे वजीफ़ा बताना पड़ता है, वरना मेरे ज़िम्मे काम सिर्फ है इस्लाह ही बयान किया और अस्सलाम वालेकुम। अब मैंने इस्लाह तो कर दी, जो सवाल किया था उसका जवाब ना दूं तो अमल मैंने इसलिए बताया है। तो इस्लाह मैंने क्या की है
कि मक्खी वाला दूध सारी ज़िंदगी आपको पीना पड़ेगा। इस ज़र्फ़ के साथ, इस हौसले के साथ, इस जज्बे और नीयत के साथ आपको इस अमल की इजाज़त है। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी इजाज़त है। जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं, अल्लाह उनका दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी हैं, अल्लाह उनके सुख में बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। घरों में, अस्पतालों में जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं खानकाह दारुल शिफा के साथ, सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया के साथ, ये शाफिया सोशल मीडिया के साथ, अल्लाह उनकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए प्यार भरी, मोहब्बत भरी दुआएं करते हैं, या वो तमाम हज़रात जो खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर से, कर से महफूज फरमाए। वो तमाम हज़रात जिनके हमारे पे हकूक़ हैं कि हम उनके लिए दुआएं करें, हम उनके लिए दुआएं अल्लाह से मांग ना सके, या वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआएं हम तक पहुँचाई, हम उनकी दुआओं को या उनकी इल्तिजाओं को अल्लाह की बारगाह में पेश ना कर सके, अल्लाह हमें बिन मांगे अता फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हम नहीं मांग सके, हमारी ज़रूरतें हैं, अल्लाह ज़रूरतों को जानता है, दिलों के भेद जानता है, अल्लाह सवाल के बग़ैर हमें जवाब अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।